हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दादाइज्म के बारे में। ये वेस्टर्न आर्ट का एक टॉपिक है जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है। आइए जानते हैं दादाइज्म के इतिहास और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था उसके बारे में। तो इसका समय काल है, यह है आंदोलन मुख्य रूप से 1916 से 1924 के बीच सक्रिय रहा था। इसका केंद्र, इसकी शुरुआत ज्यूरिख के कैबरे वोल्टेयर नामक क्लब से हुई थी। और ये जो इज्म है ये मुख्य तौर पे प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा और राष्ट्रवाद के खिलाफ एक गुस्से भरी प्रतिक्रिया थी। और इस इज्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव यह रहा कि ज्यूरिख से शुरू होकर यह बर्लिन, पेरिस, न्यूयॉर्क और कोलोन जैसे शहरों में फैल गया था। इसकी जो मेन आइडियोलॉजी थी वो थी एंटी आर्ट, कला विरोध। दादावादियों का कहना था कि कला मर चुकी है। वे सुंदरता के पारंपरिक पैमानों को नफरत की दृष्टि से देखते थे। सेकंड पॉइंट है तर्कहीनता। उन्होंने जीवन की निरर्थकता को अपनाया और तर्क की जगह अराजकता को महत्व दिया था। दादाइज्म के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बुर्जुआ का भी विरोध किया था। यह मध्य वर्ग की उस मानसिकता पर हमला था जिसने युद्ध को स्वीकार किया था। दादाइज्म की टेक्निक्स देख लेते हैं। कलात्मक तकनीकें थी उनकी रेडीमेड्स। मार्शल डेचम्प ने बाजार की बनाई चीज़ों को कला घोषित करके कला जगत की परिभाषा बदल दी थी। इस इज्म में पहले से ही जो चीज़ बनी जाती थी उसी में थोड़ा सा फेरबदल करके या उसी को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करके आर्ट बनाया जाता था। फोटो मॉन्टेज में तस्वीरों को काटकर और जोड़कर व्यंग्यात्मक चित्र बनाना, खासकर बर्लिन दादा ग्रुप द्वारा। कोलाज में क्या होता था, कूड़े करकट और कागज़ों को तरतीब ढंग से चिपकाकर बनाई गई कला कोलाज कहलाती थी। अचांस इत्तेफाक में क्या था, कला के निर्माण में संयोग को मुख्य भूमिका दी गई, जैसे कागज के टुकड़ों को गिराकर आकृति बनाना। इसमें आर्टिस्ट क्या करते थे कि कागज को हवा में उड़ा देते थे और वो जिस जगह और जैसे गिरती थी वो ऐसे ही उसको चिपका के आर्ट बनाया जाता था। प्रमुख कृतियाँ और कलाकार, फाउंटेन एक हमारा आर्ट है जो 1917 में मार्शल डेचम्प द्वारा एक यूरिनिल को कला के रूप में पेश करना दादावाद की सबसे चर्चित घटना थी। सेकेंड आर्ट है हमारा LHOOQ। डेचम्प ने मोनालिसा की तस्वीर पर मूछें बना दी जो पुरानी कला का मजाक उड़ाने का प्रतीक बना। ह्यूगो बॉल, इन्होंने ध्वनि कविताएं, साउंड पोएम्स लिखी जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, बस आवाज़ें होती थी। हैन्ना होच, इन्होंने महिलाओं की स्थिति और राजनीति पर फोटो मॉन्टेज के जरिए कटाक्ष किया था। अब इस इज्म का प्रभाव क्या रहा वो देख लेते हैं। सुरियलिज्म का जन्म, दादाइज्म के जस्ट बाद सुरियलिज्म का जन्म हुआ। 1924 के आसपास दादावाद खत्म होने लगा और इसी से सुरियलिज्म अति यथार्थवाद का जन्म हुआ। आधुनिक विज्ञान में क्या प्रभाव रहा, आधुनिक विज्ञापन में क्या प्रभाव रहा। आज के विज्ञापनों में इस्तेमाल होने वाली कोलाज और टाइपोग्राफी तकनीक की जड़ें दादावाद में है। प्रदर्शन कला, परफॉर्मेंस आर्ट भी दादावाद से ही शुरू मानी जाती है। दादावाद ने ही मंच पर अजीबोगरीब हरकतों के जरिए कला दिखाने की शुरुआत की। पंक आर्ट, 1970 के दशक में पंक कल्चर और संगीत पर दादावाद का गहरा प्रभाव माना जाता है। दादाइज्म से ही हमें आजकल के आर्टिस्टों को एक नया नज़रिया, नया तरीका मिला था अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का।
इसने साबित किया है कि कलाकार का विचार उसकी तकनीक या मेहनत से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए चलते हैं दादाइज्म से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दादावाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1900 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1940 में। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 में दादाइज्म की शुरुआत हुई थी। दादावाद की शुरुआत किस शहर में हुई थी? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दादाइज्म की शुरुआत किस शहर में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में, बी बर्लिन जर्मनी में, सी ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, डी न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दादावाद की शुरुआत ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दादावाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्रकृति का सुंदर चित्रण, ऑप्शन बी पारंपरिक कला मूल्यों का विरोध, ऑप्शन सी केवल धार्मिक चित्र बनाना, ऑप्शन डी यथार्थवादी मूर्तियां बनाना। तो हम जानते हैं कि दादावाद का मुख्य उद्देश्य था पारंपरिक कला मूल्यों का विरोध करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दादावाद के संस्थापक, चौथा प्रश्न है, दादावाद के संस्थापक और प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन ए पाब्लो पिकासो, ऑप्शन बी साल्वाडोर डाली, ऑप्शन सी ट्रिस्टन ज़ारा, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ट्रिस्टन ज़ारा। ट्रिस्टन ज़ारा संस्थापक थे और प्रसिद्ध कवि थे। प्रश्न संख्या 5 है, कैबेर वोल्टेयर क्या था? कैबेर वोल्टेयर एक जगह का नाम है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए एक पेंटिंग का नाम, वह स्थान जहाँ ऑप्शन बी वह स्थान जहाँ दादावाद शुरू हुआ, ऑप्शन सी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, ऑप्शन डी एक कला तकनीक। तो अभी मैंने बताया कि यह एक जगह का नाम है। ये किस जगह का नाम है? जहाँ से दादावाद शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मार्शल डुचैम की सबसे प्रसिद्ध रेडीमेड कृति कौन सी है? ऑप्शन ए मोनालिसा, ऑप्शन बी फाउंटेन, ऑप्शन सी द स्क्रीम, ऑप्शन डी गुएर्निका। तो मार्शल डचैम्प की सबसे प्रसिद्ध रेडीमेड कृति है ऑप्शन बी फाउंटेन। मार्शल डचैम्प ने मोनालिसा की तस्वीर पर मूछें बनाकर उसे क्या नाम दिया? प्रश्न संख्या 7 है, मार्शल डुचैम्प ने मोनालिसा की तस्वीर पर मूछें बनाकर उसे क्या नाम दिया? ऑप्शन ए है LHOOQ, ऑप्शन बी दादा गर्ल, ऑप्शन सी मोना दादा, ऑप्शन डी एंटी मोना। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, LHOOQ। प्रश्न संख्या 8 है, दादा शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कला का देवता, ऑप्शन बी लकड़ी का घोड़ा, ऑप्शन सी शांति का प्रतीक, ऑप्शन डी महान कलाकार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी का घोड़ा यह एक निरर्थक शब्द है। प्रश्न संख्या 9 है, दादावाद किस ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी पूर्ण जागरण। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यह प्रथम विश्व युद्ध के विरुद्ध जागृत हुआ था, उभरा था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दादावाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांसिस पिकाबिया, ऑप्शन बी मैक्स अर्नस्ट, ऑप्शन सी क्लाउड मोनेट, ऑप्शन डी मैन रे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्लाउड मोनेट ये प्रभाववाद के कलाकार थे। 11वां प्रश्न है हमारे पास, दादावादी कलाकारों ने चित्र बनाने के लिए किन नई तकनीकों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए कोलाज व फोटोमोंटाज, ऑप्शन बी केवल तेल चित्र, ऑप्शन सी भित्ति चित्र, ऑप्शन डी वाटर कलर।
तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कोलाज और फोटोमोंटाज। 12वां प्रश्न है, फोटोमोंटाज तकनीक के लिए कौन सी महिला कलाकार प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन ए फ्रिडा काहलो, ऑप्शन बी हन्ना होश, ऑप्शन सी जॉर्जिया ओकिफ, ऑप्शन डी मैरी कैसाट। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हन्ना होश सबसे प्रसिद्ध फोटोमोंटाज आर्टिस्ट थी। 13वां प्रश्न है, मार्शल डुचैम्प के अनुसार रेडीमेड कला क्या है? ऑप्शन ए हाथ से बनाई गई सुंदर वस्तु, ऑप्शन बी पहले से बनी हुई साधारण वस्तु जिसे कलाकार चुनकर कला घोषित कर दे, ऑप्शन सी मिट्टी से बनी मूर्ति, ऑप्शन डी कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले से बनी हुई साधारण वस्तु जिसे कलाकार चुनकर कला घोषित कर दे उसे ही रेडीमेड बोला जाता था। 14वां प्रश्न है, दादावाद का अंत किस नए कला आंदोलन के उदय के साथ हुआ? ऑप्शन ए अति यथार्थवाद, ऑप्शन बी घनवाद, ऑप्शन सी प्रभाववाद, ऑप्शन डी पॉप आर्ट। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अति यथार्थवाद के साथ शुरू हुआ था। 15वां प्रश्न है, द गिफ्ट एक स्त्री जिसमें कीलें लगी थी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए मार्शल डुचैम्प, ऑप्शन बी मैन रे, ऑप्शन सी ट्रिस्टन ज़ारा, ऑप्शन ई ह्यूगो बॉल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मैन रे। 16वां प्रश्न है, दादावाद ने कला में किस तत्व को सबसे अधिक महत्व दिया? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी सुंदरता। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, संयोग और अराजकता को सबसे अधिक महत्व दिया था। 17वां प्रश्न है, ह्यूगो बॉल ने किस प्रसिद्ध दादावादी विधा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अमूर्त चित्रण, ऑप्शन बी ध्वनि कविता, ऑप्शन सी मूर्तिकला, ऑप्शन डी नृत्य। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि कविता की विधा शुरुआत की थी ह्यूगो बॉल ने। 18वां प्रश्न है, दादावाद के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को 1918 में किसने लिखा था? ऑप्शन ए मार्शल डुचैम्प ने, ऑप्शन बी पैब्लो पिकासो, ऑप्शन डी ट्रिस्टन ज़ारा, ऑप्शन डी एडवर्ड मुंच। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ट्रिस्टन ज़ारा। 19वां प्रश्न है, न्यूयॉर्क दादावाद के प्रमुख केंद्र में कौन से दो कलाकार सबसे सक्रिय थे? ए डुचैम्प और पिकाबिया, बी पिकासो और मातिस, सी डाली और मीरा, डी वान गॉग और गोंगविन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डुचैम्प और पिकाबिया हमारे दादावाद के प्रमुख कलाकार थे। दादावाद प्रश्न संख्या 20 है, दादावाद को अक्सर किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी शून्यवाद, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद, ऑप्शन डी रूढ़िवाद। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शून्यवाद और अराजकतावाद से जोड़ा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।